बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहिम। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं उसका जो टॉपिक है, पिछली बार जो मैंने बताया था कि सिम्टम ऑफ मैजिक, शैतानी जिन्नात के बारे में, क्या उसका कैसे पता चलता है कि क्या असरात हैं। आज हम उसके इलाज के बारे में बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे नज़र बद का, जादू का और शयातीन जिन्नात का, इनका इलाज आप खुद कैसे करें। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप घर बैठ के खुद भी कर सकते हैं। आपको मैंने सिम्टम बताए पिछले वीडियो में, वो आप देख सकते हैं कि क्या अलामात हैं, कि आपको लगेगा कि आपको क्या तकलीफ़ है। इस बार इस वीडियो में उसका मैं इलाज बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नज़र बद के बारे में। जो नज़र बद से जो इसका शिकार हैं वो इसका इलाज कैसे करें खुद ही। सबसे पहले नज़र बद है या जादू है या जिन्नाती असरात है, शैतानी असरात है, जो कुछ पॉइंट जो हैं वो कॉमन है, वो मैं आपको कॉमन ही बताऊंगा, तीनों में वो सेम ही रहेंगे। सबसे पहला यही है कि 5 टाइम की नमाज जो है वो हर हालत में पढ़नी है, वो फ़र्ज़ है, वो किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। हाँ, कुछ हालत में जो जिस हालत में माफ़ बताई गई है उसी में है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि कुछ ऐसे मखसूस दिन होते हैं औरतों के, उसके लिए वो माफ़ है, या कोई पागल है या कोई कोमा में है, इसलिए तो नमाज की पाबंदी लाजमी है। उसके बाद जो भी मुसलमान हजरात हैं, मुस्लिम हैं, उनके लिए तो नमाज की शरीयत जो है ये शर्त है, ये पहला है। नमाज की पाबंदी करनी है 5 वक्त अपने टाइम पे, और कुरान की तिलावत डेली करनी है घर में। ये तीनों में नज़र बद है, जादू है, शैतानी जिन्नात है या नहीं है, ये तीनों में जो है ये लाजमी है बस। ठीक है। नंबर 2 पे आता है कि सुबह और शाम की जो मखसूस दुआएं जो कुरान हदीस से साबित हैं उनका अहतमाम कीजिए। ठीक है। उसके बाद जब भी आप घर के अंदर दाखिल हों, बिस्मिल्लाह करके आपने दाखिल होना है घर के अंदर। दायां पाँव अंदर रख के, ये भी तीनों में कॉमन है ये पॉइंट, तो दायां पाँव अंदर रख के आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर दाखिल होना है, सलाम कहना है घर वालों को। अगर घर में कोई है, घर में कोई नहीं है तब भी आप ताला खोलेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, तब भी आप सलाम करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जब भी आप शीशे को देखें खुद को, क्योंकि खुद की नज़र भी लगती है नज़र बद का, मैं बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों की ही लगती है, खुद की भी लगती है। इसीलिए शीशे को देखने की भी दुआ है। जब आप शीशे को देखें तब भी दुआ पढ़ें, तो कम से कम ये पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, ये ज़रूर पढ़नी है आपने। उसके बाद नज़र उतारने के लिए एक और ये अमल है, ये मैं बता दूं आपको। इसमें आपने ये काम करना है, सबसे पहले वज़ू करेगा, जिसको नज़र लगी है, जिसको वो लगता है, तो वज़ू का कुरली से लेकर पाँव धोने का पानी जो है वो बाल्टी में डालना है। वॉशरूम में जाके अपने कपड़े निकाल के खड़े होकर वो पानी अपने ऊपर डालना है। उसके बाद फ्रेश वाटर से वहीं नहाना है, और उसके बाद जो कपड़े आपने उतारे हैं वो नहीं लगाने हैं, दूसरे चेंज करने हैं। वो फेंकने नहीं है जो उतारे हैं, उसको धो लेना, बाद में डालना, पर उस वक्त आप दूसरे चेंज करेंगे। ठीक है। एक ही बार करना है, टाइम कोई नहीं है, जब मर्जी कर सकते हैं। मिसवाक की पाबंदी जो है ये लाजमी है तीनों केसेस में। मिसवाक सुन्नत है, 70 इसके फ़ायदे हैं, मिसवाक ज़रूर करनी है। उसके बाद ये एक और पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, ये भी तीनों में कॉमन है, नज़र हो, जिन्नात हो, शैतानी हो, असरात हो। चौथा कलमा जो है इसकी तस्बीह 100 बार फजर के बाद डेली, 100 बार डेली। कोई दुनिया का जादू टोना जो भी है, जिन्नाती असर, कोई असर नहीं करेगा। ये मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा अमल है। लोग अक्सर पूछते थे ऐसा कुछ बताइए कि जिससे आगे से हम सेफ़ रहें, आगे से कुछ रहें। तो जब मेरी नज़र से ये मैंने सुना, ये नज़र से हदीस गुजरी, तो मैंने सुना, तो कोई भी जो है इसमें आपको कोई कुछ टच नहीं कर सकता। इतना पावरफुल वजीफ़ा है चौथा कलमा। ठीक है, 100 बार। उसके बाद सूरे फलक और सूरे नास, ठीक है, 11-11 बार फजर के बाद, मगरिब के बाद। और इसको पढ़ने के बाद अगर कोशिश करें, अपने पास एक पानी रख लें, कोई जग या गिलास रख दें, उसमें आप उसको दम करके, खुद को भी दम करके वो पानी भी पी लीजिए और दम भी कर लीजिए। ठीक है ना, अपने हाथों पे दम करके अपने जिस्म पे फेर लीजिए। उसके बाद
सोने से पहले, रात को सोने से पहले, ये भी तीनों में कॉमन है, रात को सोने से पहले आपने सूरह फातिहा 3 बार पढ़नी है, आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़नी है और चारों कुल 3 बार पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद अपने हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पे आपने लगा देना, अपने आप घुमा लेना हाथ जहाँ जहाँ तक जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला ये है पॉइंट है, कोशिश कीजिए हर वक्त वुज़ू में रहने की। मैंने एक बहुत बड़े आमिल थे, उनसे ये सुना है कि जब वो किसी का इलाज कर रहे थे तो वो शैतान जिन्नात उनके अंदर हाज़िर हो गया, तो उन्होंने पूछा कि आप किस वक्त इंसान के अंदर दाखिल नहीं होते। उन्होंने कहा जब भी इंसान वुज़ू में होता है हम उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है ना। इसकी बहुत फजीलत है, रिज़्क़ में बहुत फजीलत, तो इसमें कोशिश कीजिए जब भी आप जाइए वुज़ू में रहिए। ठीक है। उसके बाद अगला ये पॉइंट है नज़र बद का, ख़ास तौर पे औरतों के लिए। नंगे सर जो औरतें बाहर जाती हैं वो अक्सर उन पे नज़र बद लगती है। नज़र बद जो है इंसानों की भी लगती है, खुद की भी लगती है और शैतान जिन्नात की भी लगती है, क्योंकि वो तो आपको देख रहे हैं। और आज के दौर में फ़ैशन इस हद तक पहुंच चुका है कि शैतान भी पागल हो चुके हैं कि वो भी, जैसे आपने देखा एक इंसान औरत को देखता है, कोई मर्द बाहर सड़क पे जब घूम रही है इस तरह वो भी देखते हैं। तो इसीलिए नंगे सर जो औरतें अक्सर जाती हैं बाहर, तो उनको सर दर्द की तकलीफ़ तो हमेशा रहती है और बालों का झड़ना गिरना ये सबसे पहले निशानी होती है इसकी, ये तकलीफ़ रहती है। इसलिए ख़ुसूसन औरतों को बाहर नंगे सर नहीं जाना चाहिए, उन्हें जहाँ के उनके बाल नज़र ना आए। उसके बाद जब भी टॉयलेट में भी जाएं तो सर पे चुन्नी पर्दा करके जाएं, मर्द हज़ार टोपी कपड़ा ला के जाएँ, क्योंकि वहाँ भी शैतानी जिन्नात होते हैं तो उनका असरात होते हैं। ठीक है ना। अक्सर लोग हैं वो बाथरूम में जाते हैं तो टोपी उतार देते हैं, जबकि लगा के जाना, उन बेचारों को पता नहीं है, चलो आपको लग गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नज़र बद से बचने का। अपने बच्चों की तारीफ़ कभी भी दूसरों के सामने ना कीजिए। ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये पोजीशन होल्डर है, ये ऐसा है, ये ऐसा, इसने ये काम किया, वो काम किया, ठीक है माशाल्लाह। हर वक्त आपने किसी की तारीफ़ करनी है, माशाल्लाह कहना। कोई अगर आपकी तारीफ़ कर रहा है, अगर वो माशाल्लाह नहीं बोल रहा, आप माशाल्लाह बोलें। ठीक है ना। तो इसलिए अपने कोई भी आपके पास जो ऐसी नियामत है जो उसके तस्करे ज़्यादा मत कीजिए, चाहे वो नौकरी का है, चाहे माल का है, बिज़नेस का है, कपड़ों का है, कुछ भी है। लोग आजकल शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, क्या पता किसी को किसकी क्या नज़र लग जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ख़ास तौर पे बच्चों के जो कपड़े हैं वो रात को बाहर मत डालिए, मगरिब के बाद वो बाहर नहीं रहने चाहिए। अगर गीले भी हैं तो उसको अंदर रख लें। ठीक है ना। क्योंकि रात को मगरिब के बाद शैतान निकलते हैं, किसी की नज़र पड़ गई, कुछ आपने देखा अक्सर बच्चे जो हैं वो माइनर बच्चे हैं रात को रोते रहते हैं, तो इसलिए इससे भी परहेज़ कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ये है लाल पीला कपड़ा जो है ना इसका कम इस्तेमाल करें, खातून भी, मर्द को तो वैसे भी नहीं करना है, तो और जो औरतें वगैरह हैं वो उसका थोड़ा सा परहेज़ कीजिए, खासतौर पर रात के वक्त, क्योंकि शैतान वगैरह इस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी वो फीडिंग वगैरह करवाएं बच्चों को तो सबके सामने ना करवाएं। ठीक है ना। किसी पर्दे में या चुन्नी वगैरह कोई ऊपर रख लें। ठीक है ना। कोई पता नहीं होता, बच्चा है, दूध किसी को दूध नहीं आ रहा है, किसी को कुछ है, बहुत से ऐसे होते हैं, इसको पर्दे में रखिए। उसके बाद नेक्स्ट ये है नज़र बद से बचने के लिए कि अपने प्लान्स को डिस्कस मत कीजिए ज़्यादा लोगों के साथ जब तक वो कंप्लीट ना हो जाते हैं। कहीं आपने घूमने जाना है, कहीं आपका कोई फंक्शन है, कुछ पढ़ाई का है, कुछ ऐसा, उसको सीक्रेट रखिए। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सीक्रेट रखिए। हाँ जी बस शुक्र अल्लाह का चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे। आजकल लोग स्टेटस में पहले ही चढ़ा देते हैं तो नज़र लगने का खतरा होता है, इससे भी बचिए। ख़ासतौर पे लोग अपने मोबाइल पे अपडेट करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ये है, ये भी तीनों में कॉमन रहेगा कि मंजिल पढ़ी जाए, जो कुरान की आयतें हैं, ख़ास आयतें हैं जो जादू जिन्नात वगैरह से बचने के लिए, तो इसकी तिलावत की जाए। ठीक है ना। पानी पे भी दम किया जाए और जैतून का तेल ले लीजिए, उस पर भी दम किया जाए। पानी को बोतल में डाल के स्प्रे करके घर के कोनों में, दीवारों पे, अपने बेडरूम में, बाथरूम को छोड़ के जो भी आपका स्टोर है, छत है, दीवारें हैं, लॉन का पोर्शन है, ठीक है ना, कोने वगैरह हैं, इन पे हफ्ते में कम से कम 1-2 बार जो है वो स्प्रे कर लीजिए। और तेल का ऐसा है वो आप बॉडी पे मसाज कर दीजिए रात को और सुबह आप नहा लीजिए।
ठीक है ना। नहाने के लिए आप اس میں بیری کا پانی ہوتا ہے، بیری کے پتوں کے لے لیں، آج کل تو پانی بھی آتا ہے ریڈی میڈ آتا ہے، اس کو تاطیر بولتے ہیں، ہمارے پاس بھی اویلیبل ہے وہ، تو وہ لے کے آپ 20 ml واٹر میں ڈال کے تو اس سے بھی نہا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد سب سے اچھا یہ بھی ہے کہ چاند، جب نیا چاند نکلتا ہے چاند کو دیکھ کے دعا پڑھیں، یہ 1 مہینے کا انشورنس ہوتا ہے کہ آپ نے چاند کو دیکھ کے جو دعا مانگی، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حجامہ کروائیے۔ حجامہ ایک سنت ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے، جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے، روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں رقیہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، کرتے ہیں تو اس سے، کیونکہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ خون میں دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، رقیہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی تینوں میں کامن ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو پھر بھی کسی عامل کی ضرورت پڑتی ہے تو دیکھ سن کے سوچ سمجھ کے جائیے، ہر کسی کے پاس تذکرے مت کیجئے مجھے جادو ہو گیا، مجھے جن چمٹ گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے اس سے اس کو اور پاور ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ کے میں اگزامپل دوں، آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے، اگر آپ اس کو زیادہ بات ہی نہیں کرو گے، اس کو توجہ نہیں دو گے، اس کو ٹینشن نہیں دو گے، تو وہ کیسے بھاگ جائے گا، کہے گا میں گیا مجھے پوچھا ہی نہیں، ایسا۔ جب آپ اس کو زیادہ کرتے جاؤ گے تو وہ سر پہ چڑھتا ہے، اسی لیے یہی حساب ہے یہاں بھی۔ کسی کو اگر کوئی شیاطین وغیرہ جنات وغیرہ حاضر ہو جائے، اگر آپ نے کوئی باتیں زیادہ اس کے ساتھ نہیں کرنی ہے، جھنڈ بنا کے پورے گھر کے یہاں آگے تماشا بنا دیتے ہیں، کچھ ایسے عامل ہیں وہ پورا لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اٹریکٹ کرنے کی، ان سے بات ہی نہیں، لفٹ نہیں کرانی ہے، ان کو بات ہی نہیں کرنی، آپ کیوں کرنی؟ وہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی ویل وشر ہے، آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں نا، اس کو اہمیت نہیں دینی۔ جو پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں یہ خود کرنا ہے، اگر ضرورت پڑے کسی کے پاس جانے کی جائیے، کسی اچھے عامل کے پاس۔ اور اس کی سب سے بڑی پہچان، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کیسے پتہ لگے گا یہ اصلی ہے یہ نقلی عامل ہے، تو اس کی پہچان کیا، ہمیں کیا پتہ، وہاں دیکھو وہاں بھیڑ لگی ہے، وہاں دیکھو یہ لکھی ہے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ وہ عامل سنت اور صلاۃ کا پابند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نیا عامل صاحب بیٹھے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تو عامل صاحب اپنا کام میں لگے ہیں کہ بھئی پیشنٹ بہت ہیں، ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں، فرض کو چھوڑ دیا۔ اور عامل صاحب کے گھر کا ماحول بھی دیکھنا ہے، یہ نہیں ہے عامل صاحب نے جولا لگا لیا، بڑی داڑھی رکھ لی، بڑا کرتا وائٹ لگا لیا، بڑے اگربتی لگا لی، تو فوٹو لگا لی، لوگ بڑے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے دیکھنا ہے وہ سنت صلاۃ کے پابند ہیں، اس کے بعد ان کے گھر کا ماحول کیا ہے، کیا ان کی گھر کی عورتیں پردہ کر رہی ہیں۔ عامل صاحب اگر اتنے عامل ہیں تو وہ پورے قرآن اور سنت پہ اگر علاج کر رہے ہیں تو ان کو پورا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے بچوں کا بھی دیکھنا ہے، یہ نہیں ہے بچے باہر سوٹے لگا رہے ہیں، باہر جا کے عیاشیاں کر رہے ہیں، نماز روزے کا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، پردے کا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، اور عامل صاحب یہاں بیٹھ کے لوگوں کو تویز بتیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سارا پیسہ وہ اڑ رہا ہے جو لوگ ادھر چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہی پہچان ہے اصلی عامل کی، یہیں سے آپ نے اس کو پہچاننا ہے کہ جو پھر خود اگر صحیح ہوگا وہ اپنے گھر والوں کو بھی صحیح طریقے راستے پہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو جادو کے بارے میں نے بتانا ہے آپ کو، اس میں بھی نماز تو قرآن تو سبھی نے پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے، صبح شام کی دعائیں ہیں، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ مین اس میں جو آتا ہے آپ کا وہ یہ آتا ہے کہ اگر مطلب کہ جادو کے اثرات ہیں تو کالی ماں کی دال ہوتی ہے، اس کو آپ نے ایک مٹھی میں لے لینا ہے اپنے ہاتھ میں، اور اینٹی کلاک وائز 7 بار گھمانا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں، ایسے الٹا، جیسے بوتل کا ڈھکن کھولتے ہیں نا ایسے، کیونکہ ڈھکن کھولنا اکثر لوگوں کو کہ دیتے ہیں نا تو لوگ ایسے گھماتے ہیں، وہ بند کرنے والا طریقہ، بند نہیں کرنا ہے، آپ کو کھولنا ہے، اسی لیے اس کو اینٹی کلاک وائز 7 بار گھما کے اور زور سے ایسے لگا کے تو پھینک دینا ہے، کہیں بھی چھت سے پھینک دے، کہیں کھلے میں پھینک دے، کہیں سے پھینک کے، اور اس کے بعد آپ نے نہانا ہے اور نہا کے کپڑے چینج کرنے ہیں، یہ ایک ہی بار کرنا ہے، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسواک کا استعمال کرنا ہے، سرما رات کو لگانا ہے سوتے وقت، ٹھیک ہے، 3 سلائی لگانا ہے، سرمے میں کوشش کریے، سرما رکھیے، سنت ہے، سرما رکھیے، اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ کاف یہ پڑھ لیجئے، دم کر لیجئے، اس کو رکھ لیجئے، اور روز رات کو 3 سلائیاں لگائیے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ باقی چوتھے کلمے کا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ آپ نے پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں مین چیز اور ہے جو جادو کی، وہ یہ ہے سورہ کہف، جو
15वें पारे में है, हर जुमे को पढ़नी है, ठीक है ना, हर जुमे को पढ़नी है। तो इसका एहतमाम कीजिए आप। और जुमे वाले दिन अपने नाखून काटिए। नाखून काटने का तरीका है, वो भी जब वीडियो लंबा हो जाता है, ऐसे मैं समझाने लगूँ तो ये 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। जिसको कुछ और मज़ीद पूछना हो वो अपने लोकल इमाम से भी पूछ सकता है, मुफ्ती से, उलमा वगैरह से भी पूछ सकता है अगर उसके पास टाइम है तो। नहीं तो ये कमेंट्स करके हमें पूछ सकता है, हम इंशाअल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपने सर में जब भी तेल लगाएं बिस्मिल्लाह करके लगाएं। गैर बिस्मिल्लाह के जो सर में तेल लगाता है 70 शैतान उसके सर पे नाचते हैं। सुन लिया? दाएं हाथ से तेल लगाएं और बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाएं। और जो दूसरा जादू का और जिन्नात का ये है, अपना कंगा किसी के साथ शेयर मत कीजिए। क्या पता किसी के साथ क्या असरात हैं, किसी को क्या है क्या नहीं। उसका कंगा उसके सर, उसका उसके सर। अक्सर लोग नाई की दुकान पे भी जाते हैं, वही कंगा चलता है हर किसी को। अगर जा रहे हैं ठीक है, तो बोले भैया एक बार इसको धो लो, इसके अलावा और क्या जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए कंगा अपना किसी का इस्तेमाल नहीं करना है अपना। और कोशिश करें लेडीज़ वगैरह जो हैं अपना कपड़ा भी किसी के साथ शेयर ना कीजिए, ठीक है। उसके अलावा और ख़वातीन से मेरी दरख्वास्त है कि सर के बाल जो हैं उनको यहाँ वहाँ मत फेंकिए, नालियों में मत फेंकिए, ठीक है ना। इससे भी जादू हो जाता है। ये नहीं है कोई कोई ले जाएगा तो हो जाएगा, खुद भी हो जाता है। क्योंकि शयातीन वगैरह जो हैं ये औरतों के जो बाल है, जैसे किसी जानवर को किसी खून की मुर्दे की बदबू आती है, इनको भी पता लग जाता है। बालों का एहतमाम कीजिए, या तो बाल तोड़िए और उनको दफना दीजिए, ठीक है ना। ऐसे खुले नालियों में मत फेंकिए, बाथरूम में ना फेंकिए। और इसके बाद अपने वाशरूम और किचन जो है उसको साफ़ रखिए, ठीक है ना। और जब भी आप किचन में जाएं या वाशरूम में तो दुआ पढ़ के ही जाना है। किचन में जब काम करें उसमें सिंक में गर्म पानी ना डालें, क्योंकि शयातीन वगैरह नालियों में रहते हैं, इधर रहते हैं जिन्नात वगैरह। तो बिस्मिल्लाह करके जो भी काम करें बिस्मिल्लाह करके, ठीक है ना। और नशे की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं जो शैतानी असरात जिनको होते हैं, तो इससे भी परहेज़ करिए, ठीक है। और घर में अगर शैतानी असरात हैं, घर में एक बार अज़ान दे, कोई भी मेल हजरात किसी भी टाइम अज़ान दे, किबला रुख होकर अज़ान दे के बाद सूरज जिन एक बार पढ़ ली जाए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया ख़ास जो है इसके तस्करे नहीं करने हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है ना। इससे भी ये और एक्टिवेट होते हैं। और खाने के लिए जो है आप अनार खाइए। अनार जो है 40 दिन अगर खाते हैं 40 दिन तक शैतानी असरात को आपसे दूर रखता है। अनार खाइए, अंजीर खाइए, ठीक है ना। इसके साथ खजूर खाइए, शहद खाइए। ये चीज़ें जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कुरान में बहुत ज़िक्र है, ये बहुत शफा है इसमें। इनके खाने से जिस्म में भी बहुत ज़्यादा ताकत आती है। और कलवंजी है, कलवंजी खाइए आप, ठीक है ना। और पुदीना है इसी तरह, इसका कावा वगैरह भी पी सकते हैं आप। तो ये थे कुछ असरात। इसके बाद जादू के जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो शायातीन के वगैरह है उनका ये है, वो मैंने बताया आपको। घर के अंदर आप जब भी दाखिल हों बिस्मिल्लाह करके अंदर दाखिल हों। और जब भी आप कपड़े चेंज करें तो आपने बिस्मिल्लाह करके कपड़े उतारने हैं, बिस्मिल्लाह करके उतारने हैं। क्योंकि शयातीन आपके जिस्म को देखते हैं, आप उनको नहीं देख पा रहे। तो जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो उनकी आँखों के आगे पर्दा जाता है, वो आपको नहीं देख पाएंगे, आपकी बॉडी को नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने कपड़े उतारने हैं। घर से जब बाहर जाना है दुआ पढ़ के जाना है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ठीक है। आप अल्लाह की हिफाजत में हो गए। तो उसके बाद कोशिश करनी है आपने, इनको शैतानी असरात हैं, अतर का इस्तेमाल करेंगे मेल हजरात, खुशबू का इस्तेमाल करेंगे मेल हजरात, ठीक है ना। तो घर में भी लबान वगैरह की जो है दूनी वगैरह दीजिए आप, ताकि जो असरात वगैरह हैं वो यहाँ से चले जाएं। क्योंकि शैतान गंदगी में पसंद करते हैं। आप उसको अपने घर को साफ़ रखिए, ठीक है ना। और हर जुमे को अपने नाखून काटें, क्योंकि ये नाखूनों के नीचे भी इनका घर होता है। बहुत से लोग हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, नाखून बढ़ा लिए हैं, पता ही नहीं चलता। पाँव के उधर से नाखून की हर जुमे को करिए, बहुत सी बीमारियों का इलाज है ये, ठीक है। और घर के अंदर जो जादू के असरात हैं वो अपने घर, ऐसे भी मना है घर के अंदर कोई भी तस्वीर वगैरह कोई जानवर की हो या इंसान की हो तस्वीर नहीं रखनी, घर के अंदर कोई कुत्ता नहीं रखना, ठीक है। और घर के अंदर म्यूज़िक नहीं बजना चाहिए आपका,
चाहे मोबाइल में बज रहा है, टीवी पे लगा रहा है या म्यूज़िक से बोल पे, क्योंकि इनके लिए ये खुराक है। शैतान के लिए जो भी चीज़ शैतानी चीज़ है वो इनके लिए खुराक है। आप म्यूज़िक बजाएंगे, उधर से कुरान भी पढ़ रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, वो और एक्टिव होता है, उसको खुराक मिलती है। आपने उसको कमज़ोर करना है, समझिए ना। तो घर से ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और घर के अंदर कभी भी कोई सांप वगैरह ऐसा निकलता है तो उसको 3 बार आप पूछेंगे फिर मारेंगे, ऐसे नहीं मारेंगे। हो सकता है वो जिन हो आपके पीछे लग जाए, उसके पूछें। अगर आप हम में से हैं, अगर आप दूसरी कोई मखलूक है तो चली जाइए, वरना हम आपको मार देंगे। 3 बार आपने पूछना है। अगर वो जिन होगा चला जाएगा, आपने कुछ नहीं कहना। अगर नहीं गया, सांप है तो आप मार सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ जो है बातें बता दी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप इस पे गौर व फिक्र करेंगे, मुझे उम्मीद है इसमें से कोई बात छूटी नहीं है। मैंने आपको नज़र बद का भी इलाज बताया, जादू का भी इलाज बताया और शयातीनी जिन्नात का भी इलाज बताया। तीनों मैंने आपको बताया, इनको कैसे परहेज़ कर सकते हैं, आप घर में खुद कर सकते हैं। और खुद करना सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो आप तवज्जो से खुद पढ़ेंगे वो कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा इतना, ठीक है ना। तो इसलिए आप खुद पढ़ें, सीखें, औरों को बताएं जो इसमें मुलव्वज़ हैं या बेचारे जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, नहीं उनका इलाज सही हो पा रहा। ऐसे खाम खा के लोग वीडियो जो हैं शेयर लाइक करते रहते हैं, जिनका कोई लेना देना किसी के साथ नहीं है, ठीक है ना। बहुत से आप देखो ऐसे एक्टर सेलिब्रिटी के वीडियो लाइक करते हैं, वो आपको जानते भी नहीं। घर के बाहर जाओगे ना, वो देखेंगे नहीं, धक्के मार के बाहर निकालेगा, कोई फ़ायदा नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसा काम करो जिससे दूसरों का, खुद का भी फ़ायदा हो और कौम का भी फ़ायदा हो, ठीक है ना। हमारा मकसद यही है कि जितना इल्म हमारे पास है वो औरों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगला वीडियो लेके आएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।